कैमरे पे दिखाओ। हाँ रुको रुको कैमरा, हाँ एक सेकंड, हाँ ये देखिए स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और देखिए नहा धोकर रेडी हो गए हैं और आज है संडे और आज है हमारी छुट्टी। अभी करें सबसे पहले ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में देखिए हमारे पास आज है अंडे की ऑमलेट है, ब्राउन ब्रेड है और एक गिलास दूध है। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। और कपड़े हैं धुलने वाले, संडे को मशीन मत लगाया करो ना। गाइस देखो बीवी आज फिर थोड़ी सी नाराज है, अभी मनाएंगे, बीवी को घुमा के लाएंगे। कहाँ जा रहे हो सुनो। जब हो गए रेडी और अभी जा रहे हैं विसर्जन के लिए। दिवाली का कुछ सामान था जो बचा हुआ था, पुरानी कुछ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह थी जो विसर्जित करने जाने। तो अभी मैं और वाइफ जा रहे हैं भगवान की वो मूर्तियाँ और पुराना कुछ मंदिर का सामान यह नहर में विसर्जित करने। तो गाइस हम पहुँच गए थे नहर पर जहाँ पर हमें विसर्जन करना था, और हमने जाके देखा वहाँ पर छठ की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अभी आपको पता है छठ का टाइम चल रहा है। तो वाइफ और मैं वहाँ थोड़ा सा घूमे, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नहा रहे थे, और वहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी डुबकियाँ लगा रहे थे, कूद रहे थे, जंप लगा रहे थे। देख के हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ से, और हमने भी वहाँ देखना शुरू किया कि हमें कोई ऐसा शख्स मिले, क्योंकि पानी के अंदर हम नहीं जा सकते थे, कि हमें कोई मिल जाए तो हम उसे पैसे देकर सामान अपना विसर्जित करा लें। तो उसके लिए हमें एक शख्स मिले, हमने उन्हें भैया को अपने पास बुलाया, हमने उन्हें अपना सारा सामान दिया और कुछ पैसे दिए, और बोला कि भैया सामान को रखना मत, हमारे सामने हम यहीं खड़े हुए हैं और हमारे सामने ही इस सामान को आप पानी में विसर्जित कर दीजिए, बहा दीजिए, क्योंकि पानी के अंदर हम नहीं जा सकते थे। और वैसे में छठ की तैयारी चल रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ छठ का पूरी तैयारी है, अभी छठ चल रहा है। तो हमने भैया को पैसे दिए और सामान दिया, और भैया अपने नहर की तरफ नीचे उतर लिए, और वहाँ भैया नीचे पहुँच भैया ने हमारा सामान सारा विसर्जित करना शुरू कर दिया। देखिए गाइस धीरे धीरे भैया ने सारी जो पन्नियाँ थी, हमारी जो पुराने फूल, दिवाली के टाइम के फूल थे, मालाएँ थी, और जो कुछ मूर्तियाँ थी पुरानी, वो सब हमने भैया को दी। भैया ने धीरे धीरे करके हमारे सामने ही वो सब विसर्जित कर दी। और गाइस ये जो भगवान की मूर्तियाँ वगैरह होती है, लोग क्या करते हैं कूड़े में फेंक देते हैं। गाइस ऐसा ना करें, क्योंकि इनसे पुण्य की जगह और उल्टा पाप मिलते हैं। ऐसे जाके आप कोई भी नहर हो आपके पास, यमुना नदियों को, वहाँ जाकर आप विसर्जित कर दें तो उससे क्या होता है, पाप नहीं लगता है। ये मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं तो उसमें घुल जाती हैं, और ये पानी पवित्र होता है। नहर का पानी जो होता है ये साफ़ पानी होता है, गंदा पानी नहीं होता। तो इसमें आप विसर्जित कर दें तो उससे क्या होता है, आपको जो पाप नहीं लगता, और जो आपका जो पूजा पाठ का जो आपका फल होता है वो आपको पूरा मिल जाता है। गाइस हम हर साल यही करते हैं, जो दिवाली का हमारा सामान होता है हम पूजा करते हैं, और दिवाली के बाद जो भी हमारी छुट्टी पड़ती है उसमें जाकर हम उसे नहर में विसर्जित करके आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि घर में नेगेटिविटी नहीं आती, नहीं तो लोग क्या करते हैं उसे सामान को लेकर कूड़े में फेंक देते हैं और वहाँ से पाप लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद गाइस हम नहर के बिल्कुल ऊपर आ गए और छोटे छोटे बच्चों के हम वीडियो बनाने लगे। देखिए गाइस ये डिश मैं बताऊं हाइट लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 फीट होगी, और बच्चे देखिए हमें देख कर डर लग रहा था, बड़े छोटे छोटे बच्चे, इन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और गाइस अभी दिल्ली में ठंडा मौसम भी होना शुरू हो गया, बट देखिए ठंडे पानी में बच्चे कितने अच्छे से गोते लगा रहे हैं जब। और गाइस विसर्जन का जो काम था हमारा वो हो गया था, हमने वाइफ को बैठाया और अपनी बाइक को किया स्टार्ट, और हम चल दिए घर की तरफ, क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले थे और हमें घर पहुँचना था। और घर जाने से पहले हमें कुछ सामान भी लेना था बच्चों के लिए। बच्चों ने पहले कहा था कि आओगे तो हमारे लिए कुछ चीज़ लेकर आना। तो हमने बोला था बच्चों को कि आप इतना कुछ खेल लीजिए, कोई गेम प्ले कर लीजिए, हम थोड़ी देर जाते हैं और आधे एक पौने घंटे तक वापस आ जाते हैं। तो हम भी बोलिए अपने घर की तरफ। विसर्जन करके आ गए भगवान का, और वहाँ पर गाइस छोटे छोटे बच्चे इतने ऊपर से डुबकियाँ लगा रहे थे, बहुत अच्छा लगा देख कर। और देखिए आपको दिखाते हैं, वहाँ बच्चे डुबकियाँ लगा रहे थे और हमारे बच्चे देखिए दोनों खेल रहे हैं चेस। तो गाइस और कौन जीत रहा है बच्चों? दोनों की टक्कर पे चल रही है। गाइस देखो दोनों की टक्कर चल रही है, अभी तो अभी कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा। अभी तक लगभग गेम इक्वल चल रही है। याचना थोड़ा आगे, क्योंकि याचना का एक घोड़ा जिंदा है। अभी देखते हैं कौन जीता है। तो गाइस बच्चों को खेलने देते हैं चेस। अभी वाइफ जाएंगी लंच बनाने, हम करते हैं मस्त सा लंच, और फिर देखते हैं बच्चों को कहीं घुमा कर लेकर आते हैं। कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं, डिसाइड करते हैं, फिर जाते हैं बच्चों को घुमाने। ठीक है, अभी कर रहे हैं लंच। और देखिए लंच में आज हमारे पास बहुत कुछ है, अरबी की सब्जी है, सैलेड है, अंडे की भुजिया है, रोटी है। तो अभी करते हैं लंच और फिर जाते हैं बच्चों को लेकर घूमने। अभी जा रहे हैं बच्चों को लेकर बाहर, क्योंकि जैसे कल आपने देखा था कि वाइफ ने 300 रुपये जीते थे, उन्हीं से बच्चों को पार्टी देने वाले हैं हम। तो वाइफ टेडी नज़र से देख रही है हमें, उन्हीं पैसों से आज बच्चों को ले जा रहे हैं बाहर घुमाने, बच्चों को खिला पिला कर लाते हैं, बच्चों को पार्टी देते हैं और फिर आकर आपसे मिलते हैं।
तो गाइस चल दिए थे घर से बच्चों को लेकर, बच्चों को घुमाने के लिए, और हम आ गए थे घर से सीधा GT1 मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट लगती है, फल भी मिल जाते हैं, सुबह के लिए फल भी लेना था और बच्चों को कुछ खाना भी था, तो यहाँ हम चल दिए थे। वाइफ ने बीच में टॉप वगैरह देखे बट पसंद नहीं आए, तो हम आगे बढ़ गए, क्योंकि टॉप वगैरह वाइफ को लेना था बट पसंद तो आया नहीं, तो इसलिए हमने आगे चल दिए। और आगे जाकर हमने देखा बच्चों को कुछ बॉटल्स भी लेनी थी पानी की, यशी ने पानी की बोतल देखी बट वो प्राइसिंग ठीक नहीं लगा रहा था, तो हमने बोतल नहीं ली। याचना जिद कर रही थी बट वो बहुत महंगी थी, तो इसलिए हमने वो नहीं ली, क्योंकि वही चीज़ हमें सस्ते में दूसरी जगह से मिल सकती थी, इसलिए हमने नहीं ली। वाइफ ने कुछ टॉप देखे बट टॉप वाइफ को कुछ खास नहीं लगे, तो इसलिए वाइफ ने टॉप नहीं लिए। और जैसे आपको बताया, याचना ने बोतल देखनी थी, याचना को, याचना ने बोतल देखी, और वाइफ का बचपन का सपना ये चूरन वगैरह है, वाइफ को ये लेने थे। वाइफ ने यहाँ से 2 चीज़ ली, जो आपको घर आके हम दिखाएंगे क्या लिया यहाँ से वाइफ ने। और समर जिद कर रहा था काले वाले आम पापड़ के लिए, बट वो बहुत खट्टा होता है, समर को उससे दिक्कत हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, तो हमने समर्थ को वो नहीं लेने दिया। समर्थ को हमने मना कर दिया। समर्थ थोड़ा गुस्सा भी हो गया कि नहीं मुझे यही चाहिए, बट हमने समर्थ को नहीं दिलाया, क्योंकि चीज़ खिला के गाइस बच्चों को डॉक्टर को ले जाना पड़े तो वो चीज़ सही नहीं है। बच्चों को प्यार करना अच्छा है, बट बच्चों को गलत खिलाना वो गलत है। तो हमने बच्चों को कहा आप कुछ हेल्दी खाइए, तो हमने बच्चों को दिला दिया फ्रूट सैलेड। तो फ्रूट सैलेड में समर्थ ने कहा मुझे तो सिर्फ पाइनएप्पल खाना है, तो दोनों बच्चों ने पाइनएप्पल लिया और दोनों बच्चों ने पाइनएप्पल को एंजॉय किया। वाइफ से भी पूछा हमने कि आप भी खा लीजिए, बट वाइफ ने नहीं खाया, तो दोनों बच्चों ने उसी में से शेयर करके पाइनएप्पल अपना लिया और पाइनएप्पल अपना फिनिश किया, और हम बढ़ गए आगे। और वाइफ यहाँ बच्चों के लिए देखने लगी थी रोबोट। रोबोट बहुत अच्छे लग रहे थे गाइड। ये देखिए बटन दबाने के बाद इसका मुंह ऐसे घूम रहा था और अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे थे, बट ये थोड़े डरावने लग रहे थे। हमने भी एक उठाया तो उसने बताया कि लाबूबू है ये, बट लाबूबू क्या है हमें नहीं पता क्या था। हमने भी कोशिश की था घुमाने की, और थोड़ा सा दबाने के बाद इसका फेस पूरा घूमने लग गया, अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा था, बट ये हमने नहीं लिया, हमें थोड़ा नेगेटिव लग रहा था, इसलिए हमने ये नहीं लिया। और फिर हम आ गए एक बच्चों के सामान की दुकान पर, जहाँ बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। समर्थ को यहाँ से लेना था कुछ, समर्थ ने ज़िद किया 2 चीज़ लेने के लिए, और हमने इन अंकल से ले भी लिया, जो कि हम आपको घर जाके दिखाएंगे। और फिर हमें लेने थे समर्थ के लिए शूज़, क्योंकि समर्थ के शूज़ छोटे हो गए थे, तो समर्थ के लेने आ गए शूज़। और भैया ने ये वाले शूज़ दिखाए, और ये देखते ही समर्थ को जूते बहुत पसंद है, बट हमें ये जूते अच्छे नहीं लगे, क्योंकि समर्थ को इसमें जो सर्कल था जो घुमाने वाला था वो बहुत अच्छा लगा, और समर्थ इसे देख के हो गया पागल। समर्थ ने कहा मुझे यही लेना है, बट हमें ये जूते कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि अगर ये टूट जाता तो ये पूरे जूते ख़राब होने वाले थे। तो हमने कहा भैया ये जूता अच्छा है बट हमें पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा दिखाइए। तो भैया गए और भैया दूसरा जूता लेकर आए, जो कि हमें देखते गए बहुत अच्छा लगा। समर्थ के पैर में भी फिट हो रहा था, और ब्लैक और गोल्डन का इस पर वर्क था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, साइज़ भी बिल्कुल फिट आ रहा था। समर्थ को पहनाया, समर्थ के पैर में बिल्कुल फिट था, बट समर्थ का मन गाइस उसी भटका होता देखे समर्थ बार बार भैया से जिद कर रहा था कि भैया यही दे दो ये दे दो, बट हमने कहा नहीं भैया आप ये वाला जूता दीजिए, क्योंकि ये वाला क्या था इसकी लाइफ भी अच्छी है, साइज़ भी ठीक है, बट समर्थ को तो गाइस उस पर अटका हुआ था, बट हमने मना कर दिया कि ये नहीं लेना। तो हमने ये पहना है समर्थ को, वाइफ ने चेक किया कि साइज़ ठीक है नहीं है, साइज़ बिल्कुल ठीक था। और समर्थ गाइस देखिए बिल्कुल उसी जूते को उठाकर बार बार से सर्कल पे घुमाया जा रहा था, बट हमने स्ट्रिक्टली समर्थ को बोला कि आपको ये नहीं लेना है, आपको जो जूता आपने पहना हुआ है ये अच्छा लग रहा है, जीन्स के साथ भी अच्छा लगेगा, फॉर्मल के साथ भी अच्छा लगेगा, तो आप ये लीजिए। तो समर्थ मान गया, और गाइस हमने जूता लिया और जूता पैक कराकर हम घर के पास आ गए। बच्चों की डिमांड थी, बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों की डिमांड थी पिज़्ज़ा, तो वहाँ से हमने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वाले भैया को बोला कि आप हमारे लिए एक पिज़्ज़ा कीजिए, चीज़ और स्वीट कॉर्न वाला, क्योंकि चीज़ और स्वीट कॉर्न वाला बच्चों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो भैया ने पिज़्ज़ा हमारा बनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले गाइस ये फ्रेश पिज़्ज़ा बनाते हैं, बिल्कुल डो इनका बिल्कुल फ्रेश सबके सामने बना के दिया जाता है। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था, भैया ने पिज़्ज़ा डब्बे में डाला और पिज़्ज़ा की कर दी कटिंग। हम गाइस बच्चों को कह रहे थे कि यहीं खा लेते, बट बच्चों ने कहा कि नहीं हम घर जाके खाएंगे आराम से बैठ के। भैया ने पिज़्ज़ा कटिंग किया, और पिज़्ज़ा कटिंग करके भैया ने पिज़्ज़ा हमारा कर दिया पैक, और हम चल दिए घर की तरफ। गाइस अभी आ गए हैं वापस, और आपको दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। देखिए सबसे पहले तो समर्थ ने अपने लिए लिया है एक स्पिनर, ये देखिए, दिखाओ समर्थ चला के दिखाओ, ये देखिए, वाह देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, उसकी स्पीड देखिए गाइस कितनी तेज है। घुमाओ समर्थ, घुमाना, वाह देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये। और गाइस सेकंड चीज है तो भाग ले। और दूसरा सा गाइस समर्थ लेकर आया, क्या लेकर आया उन्होंने जी दिखाओ। ये है गाइस लेजर लाइट, इसको लगा सकते हैं। अरे आप ऐसे पहले जला के तो दिखाओ राजा, ये देखिए गाइस रिफ्लेक्शन हो रही है ऊपर से, वो उधर दिखाओ समर्थ, हिला मत, इधर दिखा। देखो गाइस इधर शीशे में मार रहे तो इधर साथ में रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, देखिए देखिए आप पे। और दूसरा दिखाओ, ये दूसरा दिखाओ, फोन पे मारो, देखिए गाइस, हाँ एक मिनट
कैमरे पे दिखाओ, हाँ रुको रुको कैमरा, हाँ एक सेकंड, हाँ ये क्या कर देखिए गाइस कैसा लग रहा है। और ये देखिए इसमें लाइट भी जलती है, और देखिए काफ़ी अच्छी लगी हमें ये छोटी सी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये लेकर आए हैं, और ये हमारी बीवी का बचपना ख़त्म नहीं हो रहा। ये हमारी बीवी लेकर आई है अपने लिए बचपन की सौंफ, और ये हींग पेड़ा। ये हमारी बीवी का 2 बच्चे हो गए मगर इनका बचपन ख़त्म नहीं हो रहा। और दिखाओ और गुड़िया क्या लेकर आया। और गाइस आपको दिखाते हैं शूज़। समर्थ के लिए बड़े प्यारे शूज़ लेकर आए। समर्थ के जूते छोटे हो गए थे तो समर्थ के लिए लेकर आए नए शूज़। बहुत प्यारे शूज़ मिल गए गाइस। दिखाओ दोनों पैर रखो। ये देखिए गाइस ब्लैक और गोल्डन का देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये देखिए गाइस सुंदर है। ये देखिए ब्लैक और गोल्डन का कितना सुंदर। देखिए बैक में भी कितना अच्छा वर्क है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और समर्थ के पैर में भी बहुत अच्छा भी लग रहे हैं जूते। चलो याशना रख दो। और गाइस बच्चों की डिमांड थी पिज़्ज़ा की, तो बच्चों के लिए लेकर आए हैं। पन्नी नीचे करो ना, खुला हुआ है। हाँ और बच्चों की डिमांड थी पिज़्ज़ा की, तो बच्चों के लिए लेकर आए स्वीट एंड कॉर्न पिज़्ज़ा। देखिए चीज कौन पिज़्ज़ा। चलो बच्चों खाना शुरू करो। और गाइस हम लाए अपने लिए चिकन बिरयानी। अभी आपको दिखाते हैं, हम खाएंगे चिकन बिरयानी और करते हैं डिनर। पिज़्ज़ा पार्टी शुरू कर दिया, अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया। बीवी को भी थोड़ा सा ही खाना था, बीवी को ज़्यादा मन नहीं था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा पिज़्ज़ा ही खाऊंगी मैं। बोले कैसा पिज़्ज़ा? यम्मी है लाला जी, यम्मी है। तो गाइस अब हम भी करते हैं डिनर, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने भी अपनी बिरयानी सजा ली है। बिरयानी ले ली है, चिकन की ग्रेवी है, चटनी है और प्याज है। अब हम भी करते हैं डिनर, और डिनर करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए अभी डिनर हो गया है और अभी बैठे हुए थे, और आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी जब हम लोग बाहर घूमने गए थे तो मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला। फ्रेंड क्या मतलब मान के चलिए लगभग 25 साल बाद मैं आज उससे मिला। उसने मुझे नहीं पहचाना बट मैंने उसे पहचान लिया। जहाँ हम इडली खाने के लिए रुके थे, वाइफ ने और यास ने जहाँ इडली खाई थी, वहाँ पे वो इडली बेच रहा था। वो कल लगभग 20 साल 25 साल पहले मैं हम साथ में घूमा करते थे, खेला करते थे। उसने मुझे नहीं पहचाना, मैंने उसे पहचान लिया और हमारी ऐसे ही बातचीत हुई। आपको पता होगा मैं हमेशा, आपने देखा होगा मैं कभी भी खाने में अनहेल्दी फूड नहीं खाता। मैं हमेशा हेल्दी फूड खाता हूँ, हमेशा हेल्दी रहता हूँ। जिम जाता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, डेली मैं अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है गाइज, मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरा वो फ्रेंड मिला तो उस टाइम हम 5 फ्रेंड हुआ करते थे गाइज। तो ऐसी बात आगे बढ़ी तो मैं बताऊँ, मैंने उससे पूछा मैं यार वो लोग कैसे हैं। हम 5 फ्रेंड थे और गाइज आप यकीन करेंगे उन 5 में से 3 की डेथ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी। उसने बताया 2 के बारे में कि भाई उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। एक को तो मैं जानता था, हमारे यहीं रहता था, उसकी डेथ मैंने बताया कि यार उसकी भी डेथ हो गई। तो मान के चलिए 5 फ्रेंड में से हम 2 फ्रेंड बचे। आज 25 साल बाद हम मिले तो लगभग जो हमारे 3 फ्रेंड थे जिनकी डेथ हुई, वो लगभग मान के चलिए कि उनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल मैक्सिमम रही होगी जब उनकी डेथ हुई। और मैं ये सब चीज़ें आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखिए नशे के अंदर जाना, क्योंकि वो लोग नशे में पड़ गए थे। नशा करना बहुत आसान है बट उसके जो रिजल्ट है ना, जो उसके इम्पैक्ट है, वो जान लेकर जाते हैं। गुटखा, बीड़ी, पान, शराब, ये सब गाइस, ये सब चीज़ें शरीर के लिए सिर्फ नुकसानदायक हैं। पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, हर चीज़ की चारों तरफ से इसमें बर्बादी के अलावा नशा पत्ता कुछ नहीं देता। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि क्यों मैं बोलता हूँ कि एक्टिव रहिए, हेल्दी खाइए। उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है गाइस। मैंने चारों तरफ कुछ माहौल ऐसा देखा कुछ टाइम पहले जिसकी वजह से मैं बताऊँ कि मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि शायद मुझे अटैक आ रहा है गाइस। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया यार मेरे बच्चे इतने छोटे, अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और मेरे बच्चों के अंदर, मेरी बीवी के अंदर मेरी जान बसती है, मैं आपको बताऊँ। तो मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि यार हेल्दी तो रहना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, बहुत फिट रहना पड़ेगा। और गाइस आज आप मेरी सेहत देख सकते हैं, कहीं भी मेरा कोई पेट नहीं निकला हुआ, कहीं भी पूरी बॉडी में चर्बी नहीं है। मैं सुबह डेली 5, चाहे मैं कितने बजे सोऊं, चाहे रात को 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, मैं सुबह 5 बजे लिटरली उठ जाता हूँ 5 बजे। और 6 से 6:30 के बीच में मैं जिम के अंदर होता हूँ और 2 घंटे 2.5 घंटे खूब वर्कआउट करता हूँ। अभी ठंडा मौसम हो गया फिर भी मैं 2 घंटे 2.5 घंटे वर्कआउट करके शरीर से पसीना निकालता हूँ। तो आप लोगों को गाइस मैं ये एडवाइस दूंगा कि अपने आप को हेल्दी रखिए। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि गाइस बच्चों,
अनहेल्दी मत खाओ, ये पिज़्ज़ा मोमोज बर्गर ये शरीर के लिए सिर्फ नुकसानदायक है, इनसे कुछ नहीं मिलता। वाइफ को मिलता बट बच्चे नहीं मानते हैं, वाइफ भी नहीं मानते हैं, बट मानेंगे जल्दी, इन्हें सिखाएंगे। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि गाइस हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, जिम जाइए, जिम जाना बहुत जरूरी है। देखिए 3 चीज़ हमेशा बताई गई, 3 जगह जाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला मंदिर, पूजा करने के लिए हम डेली जाते हैं। दूसरा होता है जिम, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को फिट रखना। और तीसरा होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में नहीं जा सकते क्योंकि मेरी जो एकेडमिक एजुकेशन है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, पढ़ाई हम अपनी पूरी कर चुके हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं, बट घर में थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। लिटरली ऐसे नहीं कि हमें एग्जाम देने जाना है, जो हमारी पढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस बच्चे को पढ़ाई पर रहता है। मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों की जो अटेंडेंस होती है, एनुअली जो अटेंडेंस होती है, 98 to 99% मेरे बच्चों की अटेंडेंस जाती है। क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं गाइस बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में पढ़ाई को लेकर बहुत संघर्ष किया है। अपनी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, काम भी किया, पढ़ाई भी करी। तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखें, अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें जीवन में। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे बच्चों की तबियत खराब हो, चाहे खुद मेरी तबियत खराब, मैं बच्चों को कभी छुट्टी नहीं करने देता। और बच्चों को मैं यही सीख देता हूँ कि गाइस चाहे तबियत खराब है, चाहे कुछ भी है, स्कूल आपको डेली जाना है। कहते कई बार बच्चे बोलते हैं आज मैडम नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं आएगी आपको, बट स्कूल जाना है। स्कूल जाना है तो जाना है। स्कूल के ट्यूशन की गाइस हम कभी छुट्टी नहीं कराते। इसलिए मेरे बच्चों के परसेंटेज अपनी क्लास में सबसे हाई रहते हैं, 98 to 99% तक अटेंडेंस उनकी एनुअली जाती है, जो कि हमें भी प्राउड फील करता है। बच्चे भी अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो गाइज आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, अनहेल्दी मत खाइए, फिट रहिए। सुबह जिम नहीं जा सकते, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए। इतना पोल्यूशन अभी देखिए होने लग गया है, सुबह जाइए, फ्रेश एयर के अंदर घूमिए, अपने आप को फिट रखिए। खाना खाइए, खाना खाने के बाद कुछ मत कीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें घूम के आइए, अपने शरीर को एक्टिव रखिए। ठीक है गाइज, तो इसी सोच के साथ आज इस ब्लॉग का यहीं हम एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।